हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे रेसिपल रेसिप्रोकल प्रमाण, जो हम एंड में करके आए थे उसी के आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को पहले का समझ में आया हो। तो चलते हैं। क्या हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में हमने कुछ बातें कर ली थी। ठीक है, उसके आगे से पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? जिसमें ईच अदर वन एंड अदर का यूज हो। ठीक है, जिन्हें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट देखो, ईच अदर का यूज किसके लिए होता है? फॉर टू पर्सन्स या थिंग्स के लिए। ठीक है, और वन एंड अदर का यूज फॉर मोर देन या टू पर्सन्स या थिंग्स के लिए। ठीक है, ठीक है। देखो, एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था, द टू कैट्स वर फाइटिंग विथ ईच अदर या वन एंड अदर। तो उधर जब टू कैट्स है ना, दो के लिए यूज हो रहा है, तो हमें वन अनदर तो लगाना नहीं है, ईच अदर आएगा। ठीक है, दूसरा वाला है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हेल्प ईच अदर या वन अनदर। तो जब ऑल स्टूडेंट्स, क्लास में तो काफी सारे स्टूडेंट होंगे, टीचर्स भी होंगे, है ना, तो नॉर्मली इसमें दो तो आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम वन अनदर का यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड वाला है he was so afraid that his knees knocked against each other या one another। क्या आएगा? अब आप इस वाले में आप खुद बताओ क्या आएगा। हम्म, क्या आएगा? हाँ, राइट, वन अनदर आएगा, क्योंकि नीड्स में बात हुई है, तो वन अनदर आएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलेंगे। आगे हम क्या पढ़ेंगे? अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? हाँ, बताओ क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? देखो, शी हर्ट हरसेल्फ। ठीक है, शी हर्ट हरसेल्फ। अब देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? कर्ता जो कर्म करता है, कर्ता ने कर्म किया और उसका जो प्रभाव पड़ता है वो उसी कर्ता पे ही पड़े, उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, है ना। कर्ता ने कर्म किया और उसका प्रभाव उसी पर जाकर पड़ा, उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यानी कि कार्य करने वाला वही है और जो कार्य हुआ है उसका जो दुर्व्यवहार कुछ भी कहो, ठीक है, वो उसी के ऊपर जाकर पड़ेगा। तो उसी को, जैसे सन है, सन की रे जाके गिरती है, तो ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो रहा है। ठीक है, ठीक है। देखो, एक्सरसाइज समझेंगे। शी हर्ट हर सेल्फ, शी हर्ट हर सेल्फ, तो यहाँ क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पर? हर आएगा ना, सेल्फ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर शी लगा हुआ है, तो हर आएगा। ठीक है, दे enjoyed themselves in the party, they enjoyed themselves in the party। हाँ, दे, ये कर्म कर रहा है और इसका प्रभाव जाके, मतलब यानी कि ये घूमने गया, इसने एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया? पार्टी को एंजॉय किया, तो यहाँ पर देम सेल्फ नहीं आएगा, देम आएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो, देखो, हाँ, आगे आप आगे चलेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? आई, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, वी का, ये हमने पढ़ा है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ, अवर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ। तो ये किसके अपोजिट होती हैं? आई, माई सेल्फ, मतलब माई सेल्फ का यूज आई की जगह पर हो जाएगा, वी का अवर सेल्फ, ये थोड़ी याद करनी पड़ेगी, यू का योर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, ठीक है, इट सेल्फ, वन सेल्फ। तो इन सब का ऐसे यूज होता है। देखो, एक्सरसाइज में देखते हैं। फर्स्ट में दिया है, देखो, माई सेल्फ इज सुमित, माई सेल्फ इज सुमित। बताइए, बताइए यहाँ पर हम किसका यूज कर सकते हैं? हाँ, क्या है, मतलब ये यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज, आप बताओ। देखो देखो ये जो है, देखो यहाँ पर ये माई सेल्फ है, ये क्या है, माई सेल्फ क्या है, माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अभी मैंने बताया ना, ये माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही तो है। इनका यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही तो होता है। तो हाँ, तो ये क्या है, माई सेल्फ, माई सेल्फ क्या है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हाँ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आई एम, आई का यूज कर सकते हैं, है ना, ये उसका अपोजिट होता है। तो हम यहाँ पर आई एम इज सुमित, ठीक है, ठीक है ना, हो सकता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और हाँ, देखो दूसरा है, राम एंड माई सेल्फ आर टीचर, राम एंड माई सेल्फ आर टीचर। तो बताइए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ है, या ये जो माई सेल्फ है, इसी, ये ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जो सेल्फ सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं ना, उन्हीं को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब इजी लैंग्वेज, ठीक है, जो सेल्फ सेल्फ वाले जो वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इनकी पहचान बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बस सेल्फ सेल्फ वाले जो वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। बस आप इतना समझो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वाला बताओ, राम एंड माई सेल्फ आर टीचर। और हाँ, यहाँ पर ये हर सेल्फ ही आएगा, हर नहीं आएगा, हर सेल्फ ही आएगा। यहाँ पे भी देम सेल्फ ही आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ये राइट है, ये राइट है, सॉरी सॉरी, ये समझाने के लिए था। शी ने किसको हर्ट किया, अपने आप को किया, और उसका प्रभाव भी खुद ही पर पड़ा, तो ये इसलिए था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, माई सेल्फ इज सुमित, तो आई एम इज सुमित हो गया, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, राम एंड माई सेल्फ आर टीचर। तो आप बताइए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, कैसे सेंटेंस को राइट करें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो आगे क्या करेंगे। हाँ देखो मैं बताती हूँ, हाँ यहाँ पर ये जो राम एंड माई सेल्फ की जगह हम आई का यूज कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस राइट होता है, ठीक है। थर्ड वाला देखो, शी इन्वाइटेड देम एंड माई सेल्फ एट डिनर। अब आप बताओ यहाँ पर ये माई सेल्फ, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर अब हम सेंटेंस में क्या क्या कर सकते हैं, या हाँ, हाँ ये देखो, पहले आप बताओ इधर वर्ब क्या है। राइट, यहाँ पर ये जो सी है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये इनवाइटेड वर्ब हुई, ठीक है। दैम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एंड अब माई सेल्फ की जगह हम मी का यूज करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, एंड से एंड के दोनों साइड ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर मी का यूज करेंगे, आई का नहीं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द चेयरमैन, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द चेयरमैन, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, हाँ, हाँ क्या आएगा, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द चेयरमैन, या देखो, देखो ये आई है, ये किसको इंट्रोड्यूस कर रही है, माई सेल्फ को, अपने आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा राइट है, इसमें कोई एरर नहीं है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला, ही इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू द चेयरमैन, ये भी तो खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो बट ये इंट्रोड्यूस्ड यहाँ पर आई, अच्छा ही लगाए तो राइट है, राइट है, राइट है, हाँ राइट है। इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, दोनों राइट है। हम्म, हाँ तो आगे चलते हैं, अब हम करेंगे इनका यूज, यूज कैसे किए जाते हैं आगे पढ़ेंगे। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस फॉर अ प्रोनाउन टू एक्ट एज सब्जेक्ट एट शी सब्जेक्टिव केस। A reflexive pronoun can never become the subject of the sentence। अब ठीक है, for a pronoun
टू एक्ट अ सब्जेक्ट एट द शी सब्जेक्टिव केस। ठीक है, देखो आगे देखते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट वाला, राम एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब आप बताइए, राम एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। ठीक है, ठीक है, बताओ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? जो सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देखो सब्जेक्टिव केस को हम एक और नाम से भी जानते हैं, नॉमिनेटेड केस। नॉमिनेटेड, हाँ, नॉमिनेटेड केस के केस भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब बताओ, यहाँ पर राम एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट एट अ फंक्शन। बताइए अब यहाँ पर मतलब क्या एरर है, क्या मिस्टेक है? हाँ, ये राम है, ये सब्जेक्ट है, एंड से दो, एंड क्या है? कंजंक्शन है। कुछ वर्ड्स होते हैं कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन, मैंने बताए थे नाउन में। माई सेल्फ क्या है? सब्जेक्ट होना चाहिए। कंजंक्शन सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से ही जोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ माई सेल्फ तो नहीं आएगा, माई सेल्फ तो नहीं आएगा ना, क्या आएगा? आई। क्या आएगा? आई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई आएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, मैं थोड़ा पेज ले लूं। हाँ, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नोट। नोट में देखो अवेल वर्ड, एक अवेल वर्ड होता है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लेता है और ऑफ भी लेता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, तो देखो अवेल और अवेल्ड, अवेल ये पास्ट टेंस, अवेल्ड। ठीक है, ये वो वर्ड होते हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव भी लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लेते हैं और ऑफ भी लेते हैं, दोनों ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो एक्सरसाइज से देखेंगे। आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी। बताइए आप इन तीनों में से कौन सा राइट है? कौन सा राइट है क्वेश्चन? हाँ, कौन सा क्वेश्चन इसमें से राइट है? देखो पढ़ते हैं। आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, आई अवेल्ड माई सेल्फ द अपॉर्चुनिटी, या आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। बताइए इन तीनों सेंटेंस में से कौन सा राइट है? बताइए कौन सा राइट है? देखो मैं बताती हूँ, ये आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, देखो ये राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला अभी, अवेल अपने साथ क्या लेता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, ऑफ लेता है। बट यहाँ पर तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। मैंने बताया ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, माय जो सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ तो कहीं सेल्फ वाला कोई वर्ड ही नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस तो है ही नहीं है, तो ये तो नहीं है। दूसरा है हमारा आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव तो दिया हुआ है, बट यहाँ पर ऑफ का भी यूज होता है, प्रोपोजिशन का ऑफ का भी यूज होता है, तो यहाँ पर ऑफ तो है नहीं, तो ये वाला भी कट है। बट थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है? आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, ऑफ भी लेता है साथ में, तो ये थर्ड वाला हमारा होता है राइट। ठीक है, दूसरा वाला टॉपिक है हमारा इंजॉय। ठीक है, अब इंजॉय के बारे में पढ़ेंगे। इंजॉय वर्ड भी अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेता भी है और कभी नहीं भी लेता है। ठीक है, मैं बताऊंगी कहाँ लेता है। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने साथ रिफ्लेक्सिव, इंजॉय वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव भी लेता है और कभी नहीं भी लेता है। ठीक है, आप इतना याद रखना बस। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने साथ कभी लेता भी है और कभी नहीं भी लेता। ठीक है, देखो थर्ड देखेंगे, एक्सरसाइज में देखेंगे। शी एंजॉय हर सेल्फ एट द पार्टी। अब आप बताओ, शी एंजॉयड हर सेल्फ एट द पार्टी। हाँ, देखो एट हमारा क्या है? प्रोपोजिशन है। ठीक है, एट हमारा क्या? प्रोपोजिशन है, और प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट पार्टी, राइट है। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो कोई रिफ्लेक्सिव है
ऑब्जेक्ट दिया है, प्रपोजिशन दिया है और उसके आगे रिफ्लेक्सिव भी दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन राइट है, ठीक है, कोई इसमें एरर नहीं है। देखो दूसरा वाला देखो, शी इंजॉयड द पार्टी, शी इंजॉयड द पार्टी, है ना। तो यहाँ पर शी दिया है, इंजॉय दिया है, द पार्टी, इंजॉय क्या हमारे वर्ब है, इंजॉय क्या है वर्ब है, और द पार्टी इसका ऑब्जेक्ट हो गया, शी सब्जेक्ट हो गया। बट यहाँ पर तो कोई रिफ्लेक्सिव ही नहीं दिख रहा, है ना, तो ये तो रॉन्ग है, रॉन्ग है, ठीक है, पार्टी आ रहा है, ठीक है। अब ये इसमें ये तो बताया ही नहीं जा रहा कि किसने एंजॉय की पार्टी, मैंने एंजॉय पार्टी की, है ना, तो वो इसमें बताया नहीं जा रहा है। थर्ड वाला देखो, एब्सेंट, एब्सेंट वर्ड, एब्सेंट वर्ड भी देखो, एब्सेंट वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के तौर पे लेता है, ठीक है, वर्ब की तरह लेता है, ठीक है, यानी वर्ब के रूप में कह दो, ठीक है, और एडजेक्टिव नो रिफ्लेक्ट, और एडजेक्टिव में उसमें कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता। अगर एब्सेंट वर्ड सेंटेंस में, देखो मैं बताती हूँ, अगर एब्सेंट वर्ड सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ठीक है, और जब वर्ब एब्सेंट वर्ड वर्ब के रूप में है सेंटेंस में तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। जैसे मैं लिख के बताती हूँ, समझ में आएगा। प्रोनाउन कब आएगा, जब वर्ब का यूज होगा, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब नहीं आएगा, प्रोनाउन कब नहीं आएगा, जब एडजेक्टिव का यूज होगा, ठीक है, ठीक है, एडजेक्टिव का, ठीक है। एक्सरसाइज में देखेंगे, ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल, ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल। देखो देखो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर एब्सेंट किसका काम कर रहा है, वर्ब का या एडजेक्टिव का, किसका बताइए, बताइए इधर किसका काम हो रहा है, एडजेक्टिव का, एब्सेंट का। देखो ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल, ही क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, वर्ब एब्सेंट है, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है, क्योंकि वर्ब की जगह पर एब्सेंट यूज हो रहा है तो हिमसेल्फ का यूज हो रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। बट सेकंड वाले सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, यहाँ पर वॉज क्या है, वर्ब, और एब्सेंट का यूज किसके रूप में हो रहा है, एडजेक्टिव के रूप में, है ना, और एडजेक्टिव के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव, मतलब एडजेक्टिव के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता एब्सेंट, तो यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है, या एडजेक्टिव है, ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, है ना, तो इधर तभी तो उसने दिया नहीं है, मतलब सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया नहीं है ना, क्योंकि एडजेसेंट सॉरी एडजेक्टिव के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, तो दोनों राइट है, ठीक है। पर क्वेश्चन को समझाना, ये एक्सरसाइज ना वर्ड को समझाने के लिए थी, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो फोर्थ वर्ड है अपना रिजाइन, फोर्थ वर्ड है अपना रिजाइन। देखो रिजाइन भी अपने साथ जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता, रिजाइन वर्ड भी अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेता भी है, नहीं भी लेता। देखो कब लेता है कब नहीं लेता, मैं बताती हूँ। रिफ्लेक्सिव सॉरी रिजाइन जो वर्ड है ना, वो रिफ्लेक्सिव तभी लेगा जब सराउंडिंग के बारे में बात हो, ठीक है, सराउंडिंग के बारे में बात हो, ठीक है। और कब नहीं लेगा, कब नहीं लेगा, जब जॉब के तौर पे बात हो, जॉब के रूप में, जॉब की जगह पर बात हो रही हो, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ, जॉब्स के बारे में बात हो रही हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सॉरी नहीं आएगा। और जब आई थिंक जब सराउंडिंग वगैरह की बात हो रही हो, सरेंडर सरेंडर की बात हो रही हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ, ही रिजाइंड, ही रिजाइनेड हिमसेल्फ टू फैट, ही रिजाइन हिमसेल्फ टू फ्लैट फैट, ठीक है। तो बताइए
यहाँ पर यूज हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, तो ये राइट कौन सा क्वेश्चन इसमें राइट है? हाँ, कौन सा क्वेश्चन राइट है? दोनों ही राइट है, बस इसमें समझाया जा रहा है ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू फेट। यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज हुआ है कब? जब सरेंडर्स के बारे में बात आ रही है, ठीक है, तो यहाँ हिमसेल्फ का यूज हुआ है, राइट है, ठीक है। ही रिजाइंड फ्रॉम द जॉब, जॉब के लिए बात हो रही है, तो फ्रॉम का यूज हुआ है। हिमसेल्फ का मतलब सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही नहीं आया, ठीक है, तो ऐसे यूज होता है, ठीक है। दोनों राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाने के लिए था। एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे इसकी। देखो एक्सरसाइज में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, देखो कुछ वर्ड एक्सरसाइज नहीं है ये, कुछ वर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेते हैं और नहीं भी लेते हैं, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्रॉब्लम देते हैं। देखो इंजॉय वर्ड जो मैंने अभी बताया, इंट्रोड्यूस वर्ड, एब्सेंट मैंने अभी बताया, हर्ट, अवेल, अवेल मैंने बताया, डिसगाइज, ठीक है, अडेप्ट, ठीक है, रिकॉन्सिल, प्रेज, अवेंज, अम्यूज, रिजाइन, प्रोस्ट्रेट, ठीक है, प्रोस्ट्रेट, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्स लेते हैं, नहीं भी लेते हैं, ठीक है, और किस रूप में लेते हैं ये भी, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है अपना, आई एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, आई एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, तो बताइए आप, अब बताइए इधर क्या आएगा, बताइए इधर क्या आएगा? हाँ, ये क्वेश्चन राइट है या नहीं है? मैंने अभी आपको बताया था एंजॉय अपने साथ लेता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कभी लेता है कभी नहीं भी लेता, तो आई दिया है, हिमसेल्फ दिया है, तो ये क्वेश्चन क्या है? राइट है। क्या है क्वेश्चन? राइट है, कोई एरर नहीं है। दूसरा वाला देखो, आई एंजॉयड द पार्टी, आई एंजॉयड द पार्टी मैंने बताया था कभी लेता भी है कभी नहीं लेता, हाँ, तो ये भी क्वेश्चन राइट है, कोई एरर नहीं है। थर्ड वाला देखो, आई डिस्गाइज्ड एज अ बेगर, आई डिस्गाइज्ड एज अ बेगर, हाँ, देखो देखो इधर आएगा डिस्गाइज्ड, भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, मैंने अभी आपको बताया ना डिस्गाइज, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, तो यहाँ डिस्गाइज के बाद हम लगा देंगे हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। अब आप कहोगे हिमसेल्फ ही क्यों लगाया? क्योंकि ही इसका सब्जेक्टिव है, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, आई ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग, बताओ यहाँ पर ये सही है या राइट है, मतलब राइट है या रॉन्ग है, क्या है? हाँ, क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। देखो ही हर्ट हिमसेल्फ, यहाँ राइट है, हिमसेल्फ का यूज हुआ है, बिल्कुल हर्ट सही है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। फिफ्थ वाले में ही हर्ट हिम हरसेल्फ वाइल प्लेइंग, अब आप बताओ कि इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें क्या मिस्टेक है? हाँ, देखो ही का यूज हुआ है, हर्ट हर सेल्फ नहीं आएगा, सिर्फ हर आएगा, ठीक है। सिक्स वाला देखो, दे अवेल्ड अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, अब आप बताइए ये वाला क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, बताओ। दे अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, देखो ये जो अवेल वर्ड है, मैंने आपको क्या बताया था, अवेल वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेता है नहीं भी लेता है, दे हाँ, अवेल वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेता है और नहीं भी लेता है, और लेता है मतलब लेता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अपने साथ क्या लेता है? ऑफ भी लेता है, यानी प्रोपोजिशन भी लेता है, ठीक है। तो बताइए, दे अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, ये राइट है? नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि दे आया है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आना चाहिए ना, तो दे की जगह हम इधर हम क्या करेंगे, देम सेल्फ और ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो ये क्वेश्चन होता है राइट, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है,
आगे चलते हैं 7 वाले क्वेश्चन पे। देखो 7 में क्या दिया हुआ है, शी absented फ्रॉम क्लास। हाँ बताओ, शी absented फ्रॉम क्लास, ये क्वेश्चन राइट है, राइट है या रॉन्ग? या देखो मैंने आपको बताया था एब्सेंट वर्ड ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेता भी है, नहीं भी लेता है कभी कभार। तो ठीक है, तो बताओ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा? देखो क्वेश्चन रॉन्ग है, राइट नहीं है, रॉन्ग है, क्योंकि अब्सेंट अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता भी नहीं भी लेता, बट यहाँ पर यूज होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, शी, तो यहाँ पर आएगा हर सेल्फ। ठीक है यहाँ, ठीक है। 8 वाले में दिया हुआ है सी वॉज एबसेंट फ्रॉम क्लास, सी वॉज एबसेंट फ्रॉम क्लास। तो बताओ ये वाला क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग? हाँ बताओ, ये क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग? राइट है। क्यों? क्योंकि वर्ब ये दी हुई है, और एबसेंट वर्ड जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है जब वो वर्ब के रूप में काम कर रही है। ठीक है ना? और जब एडजेक्टिव के रूप में होती है तो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती है। ठीक है, तो मैंने अभी यही समझाया था, बट यहाँ पर वर्ब का यूज हो रहा था इसलिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिया, बट यहाँ पर तो ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है इसका, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ठीक है, 9 वाला देखो, दे अडेप्ट टू द सराउंडिंग, दे अडेप्ट टू द सराउंडिंग। तो बताओ यहाँ पर आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या नहीं आएगा? ये क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है? बताओ। रॉन्ग है। पूछे क्यों? क्योंकि अडेप्ट अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लेता है, और यहाँ पर क्या आएगा, देम सेल्फ आएगा। यहाँ पर देम सेल्फ आएगा। ठीक है, वो थोड़ा स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, 10 वाले पे चलते हैं। द मैनेजर रिकॉन्सिल्स टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। बताइए क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग? क्या आएगा इधर? देखो द मैनेजर रिकॉग्नाइज, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, ये वर्ड के साथ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हिमसेल्फ। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉट, कॉन्सेप्ट ऑफ वन, वंस, वंस। अब हम क्या पढ़ेंगे, वन और वंस और एपोस्ट्रोफी, वंस एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा क्या डिफरेंस होता है? हाँ देखो, वन, वन एक प्रोनाउन है, मान लिया। ठीक है, वन प्रोनाउन है, वन एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, ये वंस क्या होता है ना, ये वंस क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। देखो जब का की के का सेंस आए तो हम वंस एपोस्ट्रोफी एस वंस लगाते हैं, जब का के की का सेंस आए तो एपोस्ट्रोफी वंस वन एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ठीक है, और वन प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है। ठीक है, अब आप बताओ, देखो ये वन क्या होता है, इस वन का डिफरेंस जानना है। ये वन क्या होता है, ये वन है, इसका प्लूरल फॉर्म, इसका प्लूरल फॉर्म वंस होता है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, वंस होता है। ठीक है, और ये एपोस्ट्रोफी एस किस लिए लगाते हैं, देखो एपोस्ट्रोफी एस तो इसीलिए कहते हैं वन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पोजीशन बताने के लिए होता है। ठीक है ठीक है, पॉजिटिव वंस। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव वंस ठीक है कहते हैं। आगे चलते हैं। ही शुड डू हिज वर्क, ही शुड डू हिज वर्क। तो बताओ यहाँ पर क्या मतलब, क्या मिस्टेक है, क्या एरर है? कोई मिस्टेक नहीं है ना, पोजीशन बताई जा रही है ही। हाँ देखो पॉजिटिव राइट है, ये क्वेश्चन राइट है। यहाँ पोजीशन बताई जा रही है, ही शुड डू हिज वर्क। ठीक है, दे शुड डू देयर वर्क, ये भी राइट है। बट अभी आप अब बताओ कि वन शुड डू देयर
हिज या हर या वंस वर्क। बताइए यहाँ पर क्या आएगा। वन प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ देखो, ये शुड क्या है, वर्ब है अपना। शुड क्या है, वर्ब, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, है ना। और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन, नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये वन क्या है, प्रोनाउन है। वन क्या है, प्रोनाउन है। अभी आप कहोगे वन सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो देखो वन क्या है, प्रोनाउन है। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अभी मैंने बताया वन प्रोनाउन है, यहाँ पर वन। डू क्या है अपना, ही वर्ब है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, देयर, हिज या हर या वंस वर्क। हाँ, ये पोजीशन बताई जा रही है, पोजीशन बताई जा रही है, तो वंस वर्क आएगा। क्या आएगा, वंस, वन एपोस्ट्रोफी एस वर्क, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बताओ, यहाँ यहाँ वन बॉय डिड वंस हिज वर्क, वंस, वन एपोस्ट्रोफी एस या हिज वर्क, क्या आएगा। देखो यहाँ बॉय क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज हुआ है, ये वन एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर वन एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, यहाँ पर हिज वर्क आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो वन और वन एपोस्ट्रोफी एस, ये एवरीबॉडी के लिए यूज होता है। वन एक प्रोनाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, वंस होता है। अभी मैंने बताया प्लूरल फॉर्म क्या होता है, वंस होता है, ठीक है। और ये वाला वन प्रोनाउन के लिए यूज होता है, प्रोनाउन की तरह के लिए यूज होता है, ठीक है। तो देखो वन शुड डू वंस देयर ड्यूटीज, वन वन सेल्फ या देम सेल्फ, क्या आएगा। वन सेल्फ या देम सेल्फ, क्या आएगा। पहले आप ये बताओ, वन शुड डू वन एपोस्ट्रोफी एस या देयर ड्यूटीज, वन सेल्फ। बताओ यहाँ पर क्या आएगा। देखो मैं बताती हूँ, ये वंस राइट है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है, पोजीशन बताने के लिए यूज हुआ है। यहाँ पर देयर नहीं आएगा, यहाँ पर देयर नहीं आएगा, ठीक है। और ये वन सेल्फ का यूज आएगा, यहाँ पर देम सेल्फ नहीं आएगा। राइट है, राइट है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा, गांधी जी शेड दैट वन शुड रिस्पेक्ट देयर या वन एपोस्ट्रोफी एस रिलीजन। बताओ क्या आएगा, मतलब क्या मिस्टेक है, क्या एरर है। हाँ देखो, देखो देयर नहीं आएगा, यहाँ पर वन का यूज हुआ है तो अपोस्ट्रोफी एस आएगा ना, अपोस्ट्रोफी एस आएगा। बट ये तो इसका रिलीजन का है, तो यहाँ पर हम वन एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ये तो रिलीजन का है, तो हमने एक चुनना था ना, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड वाले पे। वन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज या हर या फिर देयर बुक। बताओ देयर बुक क्या आएगा, हिज, हर या देयर बुक। स्टूडेंट्स का यूज हुआ है तो हिज आएगा, हिज। फोर्थ वाला देखो, आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन, आई वॉन्ट रेड पेन, रेड वन, सॉरी पेन नहीं है वो वन है, रेड वन। बताओ। हाँ देखो, आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन, आई वॉन्ट रेड पेन, तो राइट है, राइट है। फिफ्थ वाला देखो, आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन्स, आई वॉन्ट रेड वंस। तो यहाँ ये प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है, प्लूरल फॉर्म दिया है, यहाँ पे पेन्स का भी प्लूरल दिया हुआ है, तो राइट है, राइट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आज की क्लास यहीं तक, तो थैंक यू।